Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah. I hope you are all doing well and had a great summer vacation. Now we are starting our revision from today of English text. Let's take a look at the first periodical syllabus, which covers a total of 2 chapters. Chapter 1, which is unit number 3, the one that got away. Chapter 2, which is unit number 9, the thrush girl. And today we will revise the first chapter, which is the one that got away. Does anyone remember what did we learn from this chapter? We learned to be creative and think outside the box. Sometimes the most interesting things can come from unexpected ideas. And the main character from this chapter, Malcolm, he showed us that being creative and trying something new can make a big difference. And what did we talk about in class? We discussed that it's okay to be different and it can lead to exciting things. हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने क्रिएटिव दिमाग का यूज़ करना चाहिए ताकि हमें यूनिक आइडियाज़ मिल सकें। जब मिसेस कूपर ने अपनी क्लास को इन्फॉर्म किया कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ें लानी होगी जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगती हैं और आपने फिर क्लास में इन फ्रंट ऑफ क्लास आपको प्रेजेंट करनी होगी कि वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है और आपको इंटरेस्टिंग क्यों लगती है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, मैल्कॉम, वो सोचने लगा कि मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगा क्योंकि लास्ट टाइम भी मिसेस कूपर ने सेम ऐसी एक्टिविटी अपनी क्लास में करवाई थी जिसमें मैल्कॉम जो है अपने एक गार्डन से स्टोन उठाकर लाया था और जो कि उसे इंटरेस्टिंग लगता था, लेकिन मिसेस कूपर को और उसकी क्लासमेट्स को इंटरेस्टिंग नहीं लगा, जिसकी वजह से उसने अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर दिया और इंटरेस्ट भी। तो ये सब पुरानी बातें सोचकर गिव अप करने लगा कि मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो मैं क्लास के सामने प्रेजेंट कर सकूं और मेरी टीचर भी मुझसे खुश हो जाएं। वो यही सोच रहा था कि फिर उसने अपनी क्लासमेट्स की बातें सुनी जिसमें सारे बच्चे क्या बोल रहे थे कि उनके पास बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग आइटम्स हैं जो उनके घर पर हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास 5 लेग्स वाली स्पाइडर है, उस स्पाइडर की एक्सीडेंट में 2 लेग्स चली गई थी, और एक क्लासमेट के पास बहुत खूबसूरत सी शेल्स थे और दूसरे क्लासमेट के पास पॉकेट कैलकुलेटर था जिसमें वो टाइप करके अपना नेम लिख सकती थी। ये सब सुनने के बाद मैल्कॉम और ज़्यादा गिव अप करने लगा और वो पूरी रात अपनी टेंशन में गुजारता है कि मेरे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो कि मैं क्लास में प्रेजेंट कर सकूं और सब लोग मुझसे खुश हो जाएं। अब सीन जो है हमारा शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे की तरफ, जिसमें मिसेस कूपर सारे बच्चों को क्लास के फ्रंट पे बुलाती हैं और बोलती हैं कि आप लोग अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ प्रेजेंट करें। सारे स्टूडेंट्स अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ प्रेजेंट करते हैं। फिर बारी आती है मैल्कॉम की। मैल्कॉम क्लास के सामने खड़ा होता है और अपने पॉकेट से एक मैच बॉक्स निकालता है और वो दिखाता है कि इस मैच बॉक्स का टॉप एंड बॉटम जो लेबल है वो बिल्कुल सेम है। फिर जब वो मैच बॉक्स अपना ओपन करता है तो वो चिल्लाता है कि ये जो चीज़ थी इसके अंदर वो गिर गई है। तो इस वजह से मिसेस कूपर जो है वो भी डर जाती हैं और सारे बच्चे होते हैं वो भी डर जाते हैं कि ऐसी क्या चीज़ थी जो अंदर से इस बॉक्स के गिर गई है। और वो कहता है कि इसके 6 लेग्स हैं और शार्प टीथ्स हैं। अब क्लास में जो है सब लोग डरना शुरू हो जाते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके 6 लेग्स हैं और शार्प टीथ्स हैं और वो चेयर के नीचे जा रही है, क्योंकि मैल्कॉम चिल्लाता है कि चेयर के नीचे जा रही है, वो कबर्ड के नीचे जा रही है, वो यहाँ है, वो वहाँ है। सब लोग जो है डर जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते नहीं मैंने पकड़ ली, कुछ बच्चे कहते नहीं मैंने इसको बुक से मार दिया, और कुछ बच्चियाँ होती हैं जो टेबल के ऊपर चढ़ जाती हैं क्योंकि वो डरती हैं। मिसेस कूपर इस क्लास का पूरा हाल देख के वो भी डर जाती हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि मिल ही नहीं रही, और सारे बच्चे भी डर गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि क्लास में एक हंगामा सा हो जाता है और साइड में मैल्कॉम खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है। मिसेस कूपर सारे बच्चों को संभालने की कोशिश करती हैं क्योंकि वो भी डरी हुई होती हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैल्कॉम के मैच बॉक्स से गिर गई है और वो अब मिल नहीं रही है। तो मैल्कॉम थोड़ी देर बाद ये सब ऑब्जर्व करने के बाद सबको बताता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मेरे बॉक्स के अंदर थी और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लोगों को दिख रही है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ कैसे दिख रही है जो कि मैं लाया ही नहीं हूँ। मतलब इन दी एंड मैल्कॉम ने पूरी क्लास को इंटरेस्टिंग बना दिया। और वो कैसे? क्योंकि उसके पास कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं थी, उसने अपने क्रिएटिव माइंड का यूज़ किया और यूनिक आइडिया निकाला, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ मिसेस कूपर ने बल्कि पूरी क्लास ने एंजॉय किया इस डे को। आई होप आप सबको ये समरी इस चैप्टर की पूरी समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेंट्स की तरफ। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल कवर वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स। Our first word is pounced. Its English meaning is soup.
In Urdu, P से झपटना यानी अचानक से कूदना या छलांग लगाना. Our second word is squeaked. It means creep यानी कि चीखना. Our third word is rapidly. It means swiftly मतलब कि तेजी से. Our fourth word is wondered. It means marvel. In Urdu, it means हैरान होना. Our fifth word is gerbil. It means a small animal like a mouse. चूहे के एक जैसा जानवर. Our sixth word is Pisa. A city in Italy. इटली का एक शहर. Now we will revise question answers. We only have 3 question answers in this chapter. Question number 1. What did Mrs. Cooper ask the children to do the next day? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मिसेस कूपर ने अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चों से क्या बोला था कि वो नेक्स्ट डे क्या लाएंगे? आंसर: मिसेस कूपर आस्क्ड द चिल्ड्रन टू ब्रिंग समथिंग इंटरेस्टिंग टू क्लास द फॉलोइंग डे. जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि मिसेस कूपर ने अपने बच्चों से ये बोला था कि आप सब ने इंटरेस्टिंग चीज लानी है नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे एक ही बात है, हम दोनों अगर लिखेंगे दोनों आंसर में ठीक होंगे. क्वेश्चन नंबर 2. What was Malcolm worried about? इसका मतलब है कि मैलकॉम इतना फिक्रमंद क्यों था या वो किस चीज के लिए फिक्रमंद था. आंसर: Malcolm was worried about what interesting thing he could take to school on Friday. It was already Thursday. मैलकॉम इसलिए worried था यानी परेशान था या फिक्रमंद था कि वो फ्राइडे को ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग चीज लेकर जा सकेगा, और आज थर्सडे था और कल फ्राइडे था, यानी कि उसके पास एक ही दिन था कि वो सोच सके कि मैं ऐसी क्या चीज, इंटरेस्टिंग चीज स्कूल में प्रेजेंट कर सकूं. Our last question, question number 3. The author believes Malcolm brought the most interesting thing to class. In what way is this true? Author यानी कि जो राइटर हैं इस चैप्टर के, जिनका नेम है जैन मार्क, वो ये समझते हैं कि मैलकॉम ने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्लास में प्रेजेंट करी. तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये ट्रू है? Answer: Malcolm brought a matchbox that had the same kind of label on the top and bottom. Means Malcolm जो है एक मैच बॉक्स लाया था जिसका टॉप एंड बॉटम का जो लेबल था वो सेम था, और इसी इंटरेस्टिंग चीज यानी इस मैच बॉक्स से मैलकॉम ने पूरी क्लास को और उसके साथ साथ अपनी मिस यानी मिसेस कूपर को भी एंजॉय करवाया. So let's begin with reference to context. Read these lines from the story and then answer the questions. हमारे पास हमारे चैप्टर में से यानी हमारी स्टोरी में से कुछ लाइंस गिवन होती हैं. उन्हें पढ़कर हमें जो गिवन क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं उनका आंसर करना होता है. जैसे कि हमारे पास एक लाइन गिवन है, इट हैड एन एक्सीडेंट, विलियम सेड. अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1. हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम? इसका मतलब है कि किसने ये अल्फाज कहे हैं, एंड टू हुम यानी किसको कहे हैं. आंसर है विलियम सेड दीज वर्ड्स टू डेविड. अगर आप सबको याद हो, विलियम और डेविड मैलकॉम के क्लासमेट्स थे और मैलकॉम इन लोगों की बातें सुन रहा था और विलियम डेविड को बता रहा था कि इट हैड एन एक्सीडेंट, इसका एक्सीडेंट हुआ था. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैड एन एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हुआ था? आंसर: द स्पाइडर हैड एन एक्सीडेंट. यानी विलियम के पास एक स्पाइडर थी, मैंने आपको बताया था, जिसकी 2 लेग्स चली गई थी एक्सीडेंट में. तो यहाँ पर हम उस स्पाइडर की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इन व्हाट वे वाज इट डिफरेंट टू अदर्स ऑफ इट्स काइंड? अब जो ये इट है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये स्पाइडर की तरफ इशारा कर रहा है. आप सबको याद होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कैसे अलग थी, यानी वो जो स्पाइडर थी वो इतनी डिफरेंट क्यों थी, बाकी स्पाइडर से वो डिफरेंट क्यों थी. आंसर: इट वाज डिफरेंट टू अदर स्पाइडर्स ऑफ इट्स काइंड बिकॉज इट हैड ओनली 5 लेग्स. वो अलग क्यों थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो स्पेशल क्यों थी, क्योंकि उस स्पाइडर के पास सिर्फ 5 लेग्स थी और बाकी स्पाइडर्स के पास कितनी लेग्स होती हैं? 8 लेग्स होती हैं. तो हमारे पास RTC यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कितने क्वेश्चंस थे? 3 क्वेश्चंस थे. Filling the blanks. We have total 3 blanks. Number 1. The spider had an dash. Spider के साथ क्या हुआ था? Accident. Number 2. Isobel wanted to bring her dash calculator.
आप सबको याद होगा जब इसोबेल अपने क्लासमेट से बातें कर रही थी तो वो बता रही थी कि मेरे पास एक कैलकुलेटर है जो कि पॉकेट में फिक्स्ड होता है, यानी उस कैलकुलेटर का साइज पॉकेट जितना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉकेट कैलकुलेटर। नंबर 3, मैलकॉम स्टूड बाय डैश डेस्क विद हिज मैच बॉक्स। अब जब मैलकॉम क्लास के सामने प्रेजेंट करने के लिए आया तो वो कहाँ खड़ा हुआ? मिसेस कूपर की डेस्क के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? मिसेस कूपर। नाउ ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, on Monday, Mrs. Cooper told the class what they would have to do. Is it true or false? It's true. इसका मतलब है कि मिसेस कूपर ने मंडे को अपनी क्लास को बोला कि आप लोगों ने एग्जैक्टली करना क्या होगा, यानी कि आप लोगों ने इंटरेस्टिंग चीज कब लानी होगी? फ्राइडे को। तो मंडे को ये होमवर्क दिया गया था। नंबर 2, लास्ट टाइम मैलकॉम ब्रॉट अलोंग अ बीन। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स। लास्ट टाइम जब मिसेस कूपर ने सेम होमवर्क दिया था तो मैलकॉम क्या लेकर गया था? एक स्टोन लेकर गया था, यानी एक पत्थर लेकर गया था अपने गार्डन से, बीन नहीं लेकर गया था। नंबर 3, Isobel had a pocket calculator. Is it true or false? Yes, it's true. Isobel के पास एक पॉकेट कैलकुलेटर था। नंबर 4, The leaning tower of Pisa is in Germany. Is it true or false? It's false. क्यों? क्योंकि जो लीनिंग टावर पीसा का है वो कहाँ है? वो इटली में है। अगर आप सबको याद हो, हमने क्लास में इसकी एक पिक्चर भी देखी थी। लीनिंग टावर क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि ये लीन कर रहा है, यानी अगर आप पिक्चर को देखते हैं तो ये कहाँ टिल्ट कहाँ हुआ है? ये राइट साइड पे, यानी लीन कर रहा है राइट साइड पे। इसका नाम क्या है? पीसा टावर। और ये कहाँ है? इटली में। नंबर 5, स्पाइडर हैव 5 लेग्स। क्या स्पाइडर की 5 लेग्स होती हैं? नहीं, स्पाइडर के, एक नॉर्मल स्पाइडर की कितनी लेग्स होती हैं? 8 लेग्स होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब जिस स्पाइडर की हम बात कर रहे हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके पास कितनी थी? 5 थी। अगर यहाँ लिखा होता कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसके पास 5 लेग्स थी, तो ये क्या हो जाता? ट्रू हो जाता। अब हमारे पास है वर्ड सेंटेंसेस। मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड नंबर 1, ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग का मीनिंग है छुपकर सुनना। हमारे पास सेंटेंस है, रिदा वॉज ईव्सड्रॉपिंग ऑन हर फ्रेंड्स, यानी रिदा जो है अपनी फ्रेंड्स की बातें छुपकर सुन रही थी। सेंटेंसेस आप लोग अपने ओन वर्ड्स में भी बना सकते हैं। वर्ड नंबर 2, कलेक्ट, यानी जमा करना। सेंटेंस है, जुनैरा लाइक्स टू कलेक्ट शेल्स, मीन्स जुनैरा को शेल्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है। नंबर 3, इंटरेस्टिंग, यानी दिलचस्प। सेंटेंस है, अरीज गॉट इंटरेस्टिंग टॉयज इन हर ड्रॉअर, यानी कि अरीज के पास बहुत ही दिलचस्प खिलौने हैं उसकी दराज में। नंबर 4, डिस्कस्ड। डिस्कस मतलब हम किसी भी चीज के बारे में कोई भी बात कर रहे हो तो हम उसको डिस्कस बोलते हैं। सेंटेंस है, आई डिस्कस्ड द मैटर विद माई टीचर, यानी मैंने अपनी टीचर से जो भी मैटर यानी कोई भी मामला वो मैंने डिस्कस किया, यानी उस पर मैंने बात करी। नंबर 5, ट्रबल। इसका मीनिंग है कोई भी मुश्किल या कोई परेशानी। सेंटेंस, आई वॉज हैविंग ट्रबल विद माई होमवर्क, यानी मुझे अपना होमवर्क करने में ट्रबल यानी मुश्किल पेश आ रही थी। Now the last content, jumble words. This is a very easy exercise. What you have to do in this, you have to unjumble the words. हमारे पास ये letters given है। अब हमें इसे आगे पीछे करके एक word बनाना है, यानी इसको unjumble करना है। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है? PERCOO। क्या बनता है? कूपर। अच्छा, अब हमने C कैपिटल क्यों किया? कूपर एक नेम है तो C कैपिटल होगा। नंबर 2, हमने इसे अनजम्बल किया तो क्या बना? फॉसिल्स। नंबर 3, हमने इसे अनजम्बल किया, क्या बना? मैलकॉम, M कैपिटल। नंबर 4, क्या बना हमारे पास? स्क्वीक्ड। नंबर 5, क्या बना हमारे पास? पीसा, P कैपिटल। So our chapter ends here.